हे दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी को राज क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप लोग अच्छे भी होंगे। देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेकर आए हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, इस चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं मात्र एक वीडियो में लेकर आया हूँ और यह वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा। वह वीडियो को आप लोग देख करके और जितना ही 9 क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। जिस तरह फिल्म के कहानी जो आप लोग समझ जाते हैं वैसे ही मैं आपको इसको इतिहास को समझा करके और आप लोग को दिमाग में क्या करना करेंगे, हम सेट करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। ठीक है, तो देखिए पूंजीवाद क्या है। तो अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। दूसरा क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। ये कितने हाल हाल जो है कितने बार जो है यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए खूनी रविवार क्या है। तो अब देखिए 22 जनवरी 1905 को रूस के जनता जो था रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। ठीक है, तो जब वहाँ के जार का जो सेना था उन लोगों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला करके और हजारों लोगों को मार दिया। ठीक है, और यह दिन रविवार को था। ठीक है, इसलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं या इसे लाल रविवार कहते हैं, क्योंकि जब लोगों को मारा था ना तो वहाँ पूरा तरह से जो है खून का फवारा दिखाई दे रहा था, चारों तरफ खून बह गया था। इसलिए इसे लाल रविवार कहते हैं या खूनी रविवार भी कहते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं खूनी रविवार क्या है। तब 22 जनवरी 1905 को रूस के जनता रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ के जार का जो सेना था उन लोगों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला करके और हजार लोगों को क्या किए, मार दिए। ठीक है, और यह दिन रविवार का था, इसलिए इस दिन को खूनी रविवार कहते हैं या लाल रविवार कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ जो है लाल खून का जो है रक्त बह गया था। ठीक है, मतलब खून बह गया था, इसलिए इसे खूनी रविवार भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। अरे देखिए अक्टूबर क्रांति क्या है। ठीक है, तो देखिए 25 अक्टूबर 1917 को रूस के जनता और वहाँ के सेना और लेनिन ने मिल करके, ठीक है, और वहाँ रूस में एक जगह था पेट्रोग्राड। ठीक है, वह पेट्रोग्राड पर जा करके वहाँ के रेलवे स्टेशन, कचहरी, पोस्ट ऑफिस और अस्पताल जो था, मतलब जितने भी सरकारी जो है सरकार के हाथ में जो मतलब संस्था था, उस संस्था पर क्या किया, अधिकार कर लिए। जिस कारण वहाँ के जो राजा था राष्ट्रकूट क्या करेंसी, उस करेंसी को वहाँ से क्या होना पड़ा, भागना पड़ा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं अक्टूबर क्रांति या इसी को बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, तो फिर समझिए, रूस के जनता और वहाँ के सेना और लेनिन के द्वारा पेट्रोग्राड पेट्रोग्राड नामक स्थान पर, ठीक है, पेट्रोग्राड नामक स्थान पर क्या किए, जा करके वहाँ के रेलवे स्टेशन, अस्पताल, सरकारी सरकारी जो अस्पताल था उसको, या पोस्ट ऑफिस था उसको, या रेलवे स्टेशन पर जा करके यहाँ के जनता, सेना और लेनिन के द्वारा क्या किया गया, अधिकार कर लिया गया। ठीक है, जब ये लोग अधिकार कर लिए तो वहाँ का जो राजा था करेंसी, उसको भागना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए इस क्रांति को क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति, इसको बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। देखिए बोल्शेविक क्रांति इसलिए बोलते हैं कि जो बोल्शेविक थे ना, वो बोल्शेविक एक दल था और उसी दल के द्वारा क्या किया गया था, वहाँ का करेंसी जो था उसको हटाया गया था, इसलिए उसे क्या कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग क्या है। तो देखिए वैसा वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर, किसान और आम लोग शामिल होते हैं उसी को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। फिर समझिए सर्वहारा वर्ग क्या है। तो वैसा वर्ग जिसमें समाज के गरीब गरीब मजदूर, किसान और आम लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं, उसी को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। ठीक है, अगला देखिए क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी। देखिए
क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लोगों के पास खेती करने के लिए पैसा नहीं था और वहाँ के जो जनता थे कर के बोझ से दबे हुए थे। ठीक है, कर के बोझ से क्या हुए थे? दबे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसी क्रांति के 2 कारणों को बताएं। तो देखिए, रूसी क्रांति के कई कारण है। ठीक है, कई कारण है, लेकिन मेन 2 कारण हमको यहाँ देखना है। ठीक है, 2 कारण बोला था, 2 कारण देखेंगे। जार की निरंकुशता, एक क्या हो गया? जार की निरंकुशता। देखिए, जार की निरंकुशता का अर्थ होता है वैसा राजा जिस पर कोई अंकुश ना हो। अंकुश का मतलब क्या होता है? उस पर कोई मतलब नियम कानून नहीं लगता हो। वो अपने मन से जो काम करना हो करेगा। वो अपने आप को बोलता है मैं ही राज हूँ, मैं ही कानून हूँ, और मेरे बोला गया जो भी बात होगा वो कानून बन जाएगा, और मेरे खिलाफ में कोई नहीं बोलेगा, और केवल अपने भलाई के बारे में सोचता है। ठीक है, उसी को कहते हैं निरंकुश। तो पहले क्या हो गया? रूस की क्रांति के पहले कारण क्या था? जार की निरंकुश था। जार की निरंकुश था कहने का मतलब हो गया जो अपने आप को भलाई करना चाहता है, जनता से उसको कोई मतलब नहीं है, बस खाली केवल अपने बारे में सोचता है, और जनता इसके खिलाफ में कुछ बोलता है तो जनता को क्या करता है? मार देता है। उसी को बोलते हैं निरंकुश शासन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कृषकों की दयनीय स्थिति। देखिए, रूस में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि देखिए रूस में कोई भी किसान जब अनाज उत्पन्न करता था, उसका 1/4 भाग को राजा के पास जमा करना होता था। ठीक है, और दूसरा का था जितने भी टैक्स होता था किसानों पर बहुत ज़्यादा लगा दिया गया था। ठीक है, जिस कारण वहाँ के किसान जो थे हमेशा कर से क्या हुए थे? दबे हुए थे। ठीक है, और इसी को मतलब जनता सहते सहते क्या होगा? जब जब उससे नहीं होता है, जब सहा नहीं गया, तो वहाँ का जनता जो है क्रांति कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो देखिए चलिए देखते हैं। बोल रहा है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था। ठीक है, तो समझिए, रूसीकरण की नीति जो था, देखिए रूस में मुख्यतः सलाव जाति के लोग रहते थे, और फिन फिन जाति के लोग रहते थे, पुल जाति के लोग रहते थे, यहूदी रहते थे। ठीक है, इन सब जो है अलग अलग अपना भाषा बोलते थे, अलग अलग इनका संस्कृति था, और अलग अलग यह धर्म को मानते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि रूस का जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, वह एक ऐसा अधिनियम लाया। ठीक है, ऐसा नियम लागू किया जिसके तहत इन सभी लोगों को रूस का जो रूस का जो संस्कृति था उसी को क्या करना था? मानना था। ठीक है, जिससे यहाँ का जनता जो है क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, और और जब विद्रोह कर दिया, ठीक है, तो जब विद्रोह कर दिया तो इससे भी क्या होगा? लोगों के अंदर क्रांति, रूस को आज़ाद कराने के लिए क्या होगा? क्रांति उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्रांति होना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे। देखिए, लेनिन के द्वारा 1921 में नई आर्थिक नीति लाया गया। ठीक है, तो जब वह नई आर्थिक नीति लाया तो वह समझ गया कि अभी पूरे विश्व से अभी पूरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से टकराना संभव नहीं है। ठीक है, तो जब वह नीति लाया तो वह सोचा कि इस नीति के तहत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिलाकर चलेंगे, क्योंकि अभी क्या था? पूरे पूंजीवाद से टकराना संभव नहीं था। ठीक है, और वह अपने नीति में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिला करके चलाया था। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, तो रूस की सेना जो थी लगातार हार रही थी। ठीक है, तो जिस कारण यहाँ का जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, यह क्या किया? वहाँ का जो सेना का कमान था युद्ध का, वहाँ का सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया? ये बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। तो जब यह व्यस्त हो गया तो यहाँ इसके राज्य में जरीना और एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, उसका नाम था राजपुती। यह दोनों ने मिल करके, ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा षड्यंत्र किया राजा के खिलाफ में। ठीक है, जिस कारण राजा का या राजतंत्र का क्या हो गया? और प्रतिष्ठा जो था गिर गया, और और यह जो है यही कारण बन गया रूस को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो राज जरीना थी और राजपुतिन था, यह दोनों मिल करके काफ़ी ज़्यादा अत्याचार लोगों पर किया। ठीक है, जिस कारण लोग और भी उब गया,
और जब लोग उब गया तो उनके अंदर एक ही मात्र विकल्प था, क्रांति करना। और उन लोगों ने क्या किया, क्रांति शुरू कर दिया। चलिए एक बार हम और इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहला बोला है पूंजीवाद क्या है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं या पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है खूनी रविवार क्या है। देखिए 22 जनवरी 1905 को रूस के जनता रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। ठीक है। तो जब यह तो जार की जो सेना थी, इन निहत्थे लोगों पर क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चला दिया। इस कारण वहाँ के जो लोग थे, कितने लोग, हजारों लोग मर गए। ठीक है। और यह दिन रविवार था। ठीक है। इसलिए इस दिन को कहते हैं खूनी रविवार, या इसको बोलते हैं लाल रविवार, क्योंकि जब निहत्थे लोगों पर गोलियां जब चलाया गया था ना, चारों तरफ खून जो है फैल गया था, इसलिए इसे लाल रविवार भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है अक्टूबर क्रांति क्या है। तो 25 अक्टूबर 1917 को रूस के जनता और रूस के सेना और लेनिन के द्वारा रूस के पेट्रोग्राद शहर पर जा करके वहाँ के रेलवे स्टेशन, कचहरी, अस्पताल और पोस्ट ऑफिस पर जा करके क्या किया गया, अधिकार कर लिया गया। ठीक है। जिस कारण वहाँ के जो करेंसी सरकार था उसको भागना पड़ा। उस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं, या उसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग क्या है। तो देखिए वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर, किसान और आम लोग क्या थे, शामिल थे, उसी को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। वैसा वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर, किसान और आम लोग क्या थे, शामिल थे, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी। तो देखिए क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। ठीक है। वे लोग कर के बोझ से दबे हुए थे और उन पर बहुत ज्यादा जो है वहाँ का सरकार जो है टैक्स लगा दिया था। ठीक है। रूसी क्रांति के दो कारणों बताइए। तो देखिए रूसी क्रांति के दो कारण है, जार की निरंकुशता। देखिए क्योंकि देखिए रूस में जो राजा था ना, वो निरंकुश था, वह किसी भी जनता को बात नहीं सुनता था, केवल अपने बारे में सोचता था। ठीक है। अच्छा दूसरा का कृषकों की दयनीय स्थिति। और वहाँ के जो किसान थे उनका भी स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि वहाँ का 1/4 भाग को राजा के पास जाकर के क्या करना होता था, अनाज को जमा करना होता था। ठीक है। और और किसानों पर कई तरह का टैक्स लगा दिया गया था, जिस कारण वहाँ का जो किसान था वो काफी उब गया था। ठीक है। तो आंदोलन करना होगा, क्योंकि जब किसानों को देखिए, जब अधिक अत्याचार हो जाता है ना, तो लोग के अंदर से डर भय खत्म हो जाता है। अब जब डर भय खत्म हो जाता है तो नया परिवर्तन होता है। ठीक है। तो वही क्रांति हो रहा था। रूसीकरण की नीति क्रांति है तो कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो देखिए जार निकोलस द्वितीय जो था, देखिए सबसे पहले जार निकोलस द्वितीय जो राजा था ना, तो देखिए रूस में कई जाति के लोग जो थे रहते थे। उसमें प्रमुख थे सलाव जाति के लोग, फिन थे, यहूदी थे और पोल जाति के लोग रहते थे। ठीक है। लेकिन एक अधिनियम लाया जार निकोलस द्वितीय। ठीक है। और उन्होंने पूरे जनता जो थे, उस सब जाति के लोग थे, वो सब लोग अपने अपने भाषा को, अपने अपने धर्म को और अपने अपने संस्कृति को क्या करते थे, मानते थे। लेकिन यह जो जार निकोलस द्वितीय था, यह एक नियम लाया और उस नियम के तहत सभी लोगों पर क्या कर रहा था, जबरदस्ती भाषा, संस्कृति और वहाँ के जो धर्म था उसको थोप रहा था। ठीक है। तो इन्हीं जातियों में फिन पोल थे। कौन थे, पोल, या पोल जाति के जो लोग थे ना, वो क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। ठीक है। और तो जब विद्रोह कर दिए तो क्रांति हो गया। और इस तरह क्रांति में क्या हो गया था, भाग लिया था रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति क्या हो गया था, रूस की क्रांति में भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था कैसे। देखिए 1921 में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। ठीक है। जब वह नई आर्थिक नीति की घोषणा किया तो वह समझा, ठीक है, कि वर्तमान में पूरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से टकराना क्या है, नामुमकिन है। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपने नई आर्थिक नीति में समाजवादी और पूंजीवादी
दोनों को तरजीह दिया था, ठीक है, तरजीह मतलब उसमें शामिल किया था, ठीक है। इस बार हम कह सकते हैं कि नया नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ क्या किया गया था, समझौता किया था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु क्या क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त या कैसे? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस की सेना लगातार हार रही थी, तो यहाँ का जो राजा था वो डायरेक्ट अपने हाथ में क्या किया, सेना का जो है कमान ले लिया, ठीक है, और वह युद्ध में चला गया लड़ने के लिए, ठीक है, वह बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। तो उसी के राज में एक एक पादरी था जिसका नाम था राष्ट्रपुतिन और जरीना। इन दोनों ने मिल करके, ठीक है, इस राज के खिलाफ में क्या किया, षड्यंत्र शुरू कर दिया, ठीक है, जिस कारण जो है राज का जो राज का जो प्रतिष्ठा था वो और गिर गया, ठीक है, और जो लोगों के अंदर जो था और जो है ज्वाला भड़क गया अपने देश के प्रति, ठीक है, क्योंकि यह जो जितने भी थे ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ की जनता पर क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। और क्या हुआ, लास्ट में जब लोग विद्रोह कर दिए, तो क्या हुआ, क्रांति का मार्ग खुल गया। मार्ग प्रशस्त होने का मतलब होता है क्रांति का मार्ग खुल गया, और वहाँ के लोग जो है विद्रोह करना शुरू कर दिए, और अंततः क्या हुआ, रूस को आज़ाद करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि जो यह वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। पूरे फिल्म जो है, फिल्म के जैसा हम आप लोगों को समझा दिए हैं। और 2 बार देखिए, आप लोग इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा ना, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है @राज क्लासेस 10 पर, और मेरा मोबाइल नंबर है 62 036 46 870। कोई भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाकर के शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।